नमस्कार हिंदुस्तान, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं आपके साथ हूँ आरजे पूनम शर्मा। लेकर आई हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम इश्क वाला लाभ। जी हाँ, आज जिस खास मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो शब्द लिखने में तो बहुत छोटा सा है, बहुत जल्दी से लिखा जाता है, लेकिन उसके अर्थ, उसके मायने, उसका वजन बहुत बड़ा है। जी हाँ, वो शब्द है सम्मान, जिसकी उम्मीद हर किसी को, हर किसी से, हर उम्र में, हर वर्ग में होती है, हर रिश्ते में होती है। रिश्ता चाहे दो सहेलियों का हो, माँ बेटी का हो, पिता पुत्र का हो, दो दोस्तों का हो, आपस में भाइयों का हो, रिश्ते का नाम कोई भी हो, लेकिन सम्मान, व्यवहार, ये वस्तु नहीं है, ये अनमोल धागे हैं जो खुद में खुद को दूर दूर से भी, अगर आपका कोई मित्र दूर भी रहता है, एक देश छोड़ के दूसरे देश रहता है, लेकिन आपका प्यार, आपका व्यवहार, आपका सम्मान उन कच्चे धागों में खिंचा चला आता है। सम्मान एक ऐसा शब्द है जो अपनों को अपनों से दूर कर देता है और परायों को अपना बना देता है। तो इसी पर आज हम खास मुद्दे पर हम बात करने आएंगे। जैसा कि मैं आपसे अक्सर बातें करती रहती हूँ, सोशल मीडिया पर हम पोस्ट पढ़ते हैं, देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, कितने ऐसे केस होते हैं जो एक छोटी छोटी बात पर अदालत तक पहुंच जाते हैं, जो सिर्फ घर की चार दीवारी में ही समेटे जा सकते हैं, सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन न जाने क्यों घर से बाहर घर की दहलीज, घर के दरवाजे पार कर दिए जाते हैं। सिर्फ किस वजह से? हमारी बातें, हमारी भाषा, हमारे बोलचाल, हमारे उठने बैठने का ढंग। आप स्कूलों से, विद्यालयों से, कॉलेजों से डिग्री तो ले सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसे संस्कार हैं जिनका कोई स्कूल, कोई विद्यालय, कोई कॉलेज नहीं होता। ये आपके अंदर खुद ब खुद आ जाते हैं। अगर आप खुद ब खुद अपने आप को थोड़ा सा समझें, थोड़ा सा सुधारने का, अपनी गलतियों को खुद देखने का, उनका निरीक्षण करने का मौका दें, खुद अपने आप को समझें। आपको किसी पाठशाला में जाने की जरूरत नहीं है, किसी लाइब्रेरी से बुक्स इशू करवाने की जरूरत नहीं है, महंगी महंगी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका व्यवहार, आपका प्यार, आपका बोलचाल करने का तरीका, ये खुद ब खुद ऐसा माहौल आपका बना देता है जो किसी भी पराये को हम अपना बना सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक खास रिश्ते में इस शब्द की, सम्मान की। आप ऑफिस में काम करते हैं तो अपने बॉस के सामने बड़े ही तहजीब से, बड़े ही लहजे से बात करेंगे, जी कहकर, आप कहकर। अगर आप कहीं बाहर हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अब मैं फ्री हूं, जैसे आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं या किसी से सीट मांग रहे हैं, बजाय आप रिक्वेस्ट करने के आप उसको एक झाड़ सा देते हैं कि अरे भैया थोड़ा उधर हो जाओ, बैठने दो। नहीं, आप अपने घर में हैं, छोटे बच्चा अगर आपका जिद कर रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा, आप तुरंत उसे डांट देंगे, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, और हो सकता है एक थप्पड़ भी लगा दे। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपका बस उस पर चल रहा है, वो आपके विरुद्ध अब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जहां आपकी बॉस की बात आ जाती है, जब ऑफिस की बात आ जाती है, वहां आपको पता है कि यहाँ मेरा बस नहीं चल सकता, यहाँ उनका चलेगा, तो आप सीधे खड़े होकर उनके लहजे में उनको खुश करने के लिए उनकी गलत बात को भी हाँ कर देते हैं। वहीं अगर आपका प्यार आपसे प्यार करता है, आपसे थोड़े से प्यार की उम्मीद करता है, आपको दिन भर इतना आपका ध्यान रखना, आपकी हर इच्छा का ध्यान रखना, आपकी हाँ ना का ध्यान रखना, आपकी हर उस बात का ध्यान रखना कि जिससे आप नाराज ना हो, आपको गुस्सा ना आए, बदले में सिर्फ आपसे दो शब्द प्यार के चाहना या दो शब्द सम्मान के चाहना, कोई गुनाह तो नहीं किया। आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाली आपकी प्रेमी या आपकी प्रेमिका, जो हमेशा आपको अपने साथ महसूस करते हैं, आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, एक ऐसे बंधन में बंधे होते हैं जहां सोचकर भी दिल दहल जाता है कि अगर ये ना हो या ये ना होती तो मेरा जीवन क्या होता। उसके बदले में अगर आपसे वो सम्मान चाहते हैं, कुछ ऐसे शब्द चाहते हैं जिससे इस रिश्ते की और मजबूती, इस रिश्ते में और मजबूती आए, तो शायद क्या गलत चाहते हैं? उन्होंने ऐसी कौन सी बड़ी आपसे मांग कर दी जिसे आप दे नहीं सकते, लेकिन आपकी जल्दबाजी, आपकी कुछ गलतफहमी, आपकी भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा जरूरी रिश्ता है, आप उसे भूल जाते हैं। सिर्फ किस वजह से? कुछ शब्दों की वजह से। सिर्फ किस वजह से? अपने व्यवहार, अपने प्यार की वजह से। प्यार आप भी बहुत करते हैं, ये उन्हें भी पता है, प्यार आप भी बहुत करते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक, थोड़ी सी कमी कर जाते हैं। आप भी उन्हें
खुश देखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चूक, एक कमी इस रिश्ते को खोखला कर देती है। अगर आपका स्पाउस, आपका प्यार आपसे थोड़ी सी उम्मीद रखता है, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इस महंगाई के जमाने में आप उसे नहीं लाकर दे सकते। आप वो नहीं दे सकते जो वो चाहते हैं। और वो क्या चाहती हैं? सिर्फ आपका साथ, सिर्फ आपका व्यवहार, सिर्फ आपका प्यार, सिर्फ आप, हर हालत में आप, हर शब्द में आप, हर वक्त आप, सिर्फ आपको ही तो वो चाहती हैं। अगर कभी ऐसा हो भी जाता है, ठीक है, जिंदगी ऐसी है, भागदौड़ वाली है, बहुत टेंशन रहती है कि आप भी एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी जिंदगी जीते हैं। ऑफिस की टेंशन है, ट्रेन ना निकल जाए, ट्रेन छूट जाए, लेट ना हो जाए, बहुत सी ऐसी टेंशन है, बच्चों की टेंशन है, बहुत सी ऐसी टेंशन है जो हम शायद गिन नहीं सकते और बिना वजह एक बंडल में बंधकर हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। उस बंडल को हम क्यों बंधने देते हैं? कहीं ना कहीं हम ही उसके जिम्मेदार हैं। क्यों हम शुरू से ही चीजों को सुलझा कर नहीं चलते हैं? क्यों हम एक हम छोटे बच्चे से उम्मीद करते हैं कि आप देखो, आपको हम इतने अच्छे स्कूल में डाल रहे हैं, आपकी परवरिश में मैंने क्या कमी छोड़ दी जो आपने हमारे साथ। आप उस 5 साल के बच्चे से, उस 7 साल के बच्चे से, उस 12 साल के बच्चे से उम्मीद करते हैं। और आप 30 साल के हो जाते हैं, आप 35 साल के हो जाते हैं और आपकी उम्र आगे आगे बढ़ती जा रही है। आप क्यों नहीं अपने अंदर थोड़ा सा सुधार लाते? क्यों आप चिल्ला के बिखर के पड़ते हैं अपने प्यार के आगे, अपने परिवार के आगे, अपने रिश्तों के आगे? क्यों एक कांच की तरह आप सब कुछ तोड़ देते हैं सिर्फ अपने चुनिंदा कुछ शब्दों से? कुछ शब्दों से क्यों आप सामने वाले का दिल तोड़ देते हैं? कहीं ना कहीं कोशिश क्यों नहीं करते? ये कांच नहीं है, ये प्यार है। इस प्यार की नली को जोड़े रखिए। ये प्यार है, ये आपका वजूद है, ये आपकी नींव है। आपका परिवार आपको देखकर, आपके चेहरे को देखकर न जाने कितनी जिंदगियां जी जाता है सिर्फ 1 सेकंड में। आप जरा 5 मिनट लेट हो जाइए ऑफिस से, देखिए घर से कितनी मिस कॉल्स आती हैं, क्योंकि वो आपकी चिंता करते हैं, क्योंकि वो आपको चाहते हैं। आप भी उन्हें, मैं ये नहीं कह रही कि एक तरफ से ही होता है सब कुछ। कोई भी गृहस्थी हो, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी किसी भी तरीके का प्यार सम्मान हो, चलता दोनों तरफ से है। लेकिन मैं दोनों पक्षों की बात कर रही हूं। मैं दोनों पक्षों को कह रही हूं। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा सा भूल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है। मैं बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगी, क्योंकि आजकल सभी लोग बहुत समझदार हैं। सिर्फ इतना है, कुछ शब्दों का हेर फेर है। इन शब्दों को सही मात्रा दें, इन शब्दों को सही मायने दें, इन शब्दों को सही जगह, सही समय पर, सही तरीके से यूज करें, इस्तेमाल करें। अगर आपकी प्रेमिका, आपका प्यार, आपका कोई भी छोटा बच्चा अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है तो आप थैंक यू, आप एक रूड वे में शायद जल्दबाजी में भागदौड़ में कह जाते हैं, लेकिन आप उसी चीज को अगर थोड़ा सा प्यार से बोलें, बहुत सुंदर, थोड़ी सी तारीफ करके बोलें, तो शायद उसके लिए, सामने वाले के लिए कितना आसान हो जाएगा, कितना आसान हो जाएगा ना ये रिश्ता निभाना, इस रिश्ते को लेकर आगे चलना। तो बस यही कहना चाहूंगी, सम्मान, हर प्यार, हर रिश्ते में बहुत जरूरी है। चाहे वो आपकी लवर हो, आपकी स्पाउस हो, आपका खून का रिश्ता हो, आपकी दोस्ती का रिश्ता हो, आपका आपसी रिश्ता हो, ऑफिस में रिश्ता हो, किसी कुलीग का भी रिश्ता हो सकता है। आप किसी पोस्ट पर बैठे हैं और अपने से छोटे को हमेशा, हम लोग पियोन्स वगैरह होते हैं, उनको बेचारों को ऐसे ही समझते हैं कि कुछ भी कह दिया। नहीं, वो भी कहीं ना कहीं एक इंसान है। वो भी इस नौकरी, जैसे आप अपनी जॉब से अपना घर चला रहे हैं, वो भी अपनी नौकरी से अपने बच्चों को पाल रहे हैं। वो भी अपने बच्चों के लिए एक आइकॉन है, एक समाज में आइकॉन है। आपके लिए वो एक आपसे छोटे हो सकते हैं, एक मतलब हो सकता है आपका ग्रेड बड़ा A ग्रेड है, वो B ग्रेड हो सकते हैं, लेकिन उनके परिवार में उनसे जाकर पूछिए कि उनकी क्या कदर है, क्या वैल्यू है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, सम्मान लिखने में बहुत छोटा है, लेकिन इसके मायने, फिर दोहरा रही हूं, बहुत बड़े हैं। वो शब्द सिर्फ ठीक कर लीजिए जो आपके मुंह से निकलते हैं, उन मात्राओं को ठीक कर लीजिए जो आपके मुंह से निकलते हैं।
काम कर जा, इस तरह से मत बोलो। जाओ अपना काम करो, थोड़ा सा तहजीब से बोलिए। आपके घर में आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, वो भी सुन रहे हैं। अपनी मात्राओं को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। तो फिर मिलूंगी मैं आपके साथ। आज बहुत वक्त ले लिया। आरजे पूनम शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान।